हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में मैं सतवीर सिंह साइकोलॉजी के साथ बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि आपके सीटेट की परीक्षा तिथि निर्धारित हो चुकी है 29 जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षा जो है होनी है। और इसमें जो है आपके सीटेट के जो भी बच्चे हैं प्राइमरी या जूनियर लेवल के, तब उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है साइकोलॉजी, जिसे आप लोग शिक्षा शास्त्र के नाम से, शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यह एक ऐसा विषय है जिसमें आप कितना भी प्रयास कर लो लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न सही नहीं हो पाते हैं। तो उसी पार्ट में, उसी सेक्शन ए के लिए हम जो है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। अगर आप इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को नोट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम लगभग आपके 30 प्रश्न में से ये जो सिद्धांत या जो अभी हम प्रश्न करवा रहे हैं 12 से 15 प्रश्न आपके इसमें से जरूर आएंगे। उसके बाद दूसरी वीडियो लगातार अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको जो है साइकोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपका जो भी अन्य पार्ट होता है, आप लोग जानते हैं, जितने भी लोगों ने परीक्षा देने के लिए तैयारी की हुई है कि साइकोलॉजी, उसके बाद मैथ है, मैथ के बाद आपका पर्यावरण है, पर्यावरण के बाद प्राइमरी लेवल में हिंदी और इंग्लिश के लिए 2 ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से हम लोग आज क्या कहते हैं साइकोलॉजी का यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। चलिए देखिए, इधर देखिए आप लोग, यहाँ पास सबसे पहले हम लोग कुछ सिद्धांत की बात करते हैं। आपके 30 प्रश्नों में 1 या 2 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो सिद्धांत दिया जाता है कि यह सिद्धांत किसका है। उसी तरीके से प्रणाली दी जाती है, प्रणाली किसकी है, और बुद्धि लब्धि से आपका 1 प्रश्न और प्रयोग से भी आपका 1 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिद्धांत से। जैसे देखिए प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सभी प्रमुख सिद्धांतों को अगर आप याद कर लेंगे तो 1 प्रश्न जो है आपका वहां से निश्चित हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका है बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो इसका जो सही आंसर है वह है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। दूसरा, बुद्धि का संरचना सिद्धांत। बुद्धि का संरचना सिद्धांत का अगर आप लोग नाम लिखोगे तो इसको जो है आइजेक, क्या नाम है? आइजेक, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद देखिए बुद्धि का एक कारक, द्विकारक और बहुकारक सिद्धांत। जब बुद्धि का एक कारक सिद्धांत की बात करते हैं तब उसमें आपका आता है बिने और टर्मन। कौन? बिने और दूसरे हैं टर्मन। ये जो है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है। इसमें आपके ऑप्शन में बिने टर्मन दोनों दिया होता है, तो इसे आप दोनों नाम को बहुत ही ध्यान से याद करेंगे। उसके बाद देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जब आता है तब उसका देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। कौन थे? स्पीयरमैन थे। उसी तरीके से बुद्धि के जब आप बहुकारक सिद्धांत में आएंगे तो नाम आता है थार्नडाइक का। किसका? थार्नडाइक का। तो देखिए यहां से बुद्धि के 4 सिद्धांत हो गए। अब आपके सामने 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत और लिखे हैं, प्रयास और त्रुटि और सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो प्रयास और त्रुटि जो है वह भी आपका किसका है? थार्नडाइक का है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां आपको मिला होगा कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है वो किसका है? थार्नडाइक का है। और सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का है। किसका है? कोहलर का। तो इस तरीके से आप इसे नोट करते जाइए या फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे तो हर एक क्वेश्चन पे आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलना जरूर मिल जाएगा। फिर भी जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, सीटेट की तैयारी के लिए एकदम लगे हुए हैं या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए चैनल पे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो लोग लगता है कि नहीं क्वेश्चन हमें वीडियो मिलता रहे और हमको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो जितनी भी वीडियो हम अपडेट करेंगे वो आपको क्या होगी? नोटिफाई हो जाएंगी और आप उन्हें देख लेंगे। चलिए देखिए, आते हैं प्रणाली की बात। कुछ महत्वपूर्ण प्रणाली यहाँ पे दी गई हैं। इन 5 प्रणाली में से 1 प्रश्न आपका आता है। चलिए मारिया, यहाँ देखिए मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? तो इनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। कौन है? मारिया
मॉन्टेसरी। इसी तरीके से आप देखोगे किंडरगार्टन और प्रोजेक्ट प्रणाली, जैसे आप लोगों ने याद किया होगा किंडरगार्टन जो किसकी है, फ्रोबेल की है। किसकी, फ्रोबेल की। ये जो है इसके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। और प्रोजेक्ट प्रणाली में आप देखोगे तो आएंगे कौन, किलपैट्रिक। कौन, किलपैट्रिक। इसके बाद खेल प्रणाली और बुनियादी शिक्षा प्रणाली। यहां देखिए जब खेल प्रणाली की बात करते हैं तो नाम आता है जे.एन. मोरना का। किसका, जे.एन. मोरना का। लास्ट में है बुनियादी शिक्षा प्रणाली। तो बुनियादी शिक्षा प्रणाली के लिए जो नाम आता है आप लोग सभी जानते होंगे इनके नाम को। इनका नाम है महात्मा गांधी, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा पर क्या किया था, जोर दिया था। इसके बाद यहां से ये प्रश्न आता है थार्नडाइक के नियम, और कहता है इनमें से कौन सा थार्नडाइक का नियम नहीं है। तो आप लोग याद किए होंगे 3 नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो कौन कौन से हैं देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इस तरीके से देखिए कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको नोट करा दे रहे हैं और आप तुरंत ही इनको याद कर लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतने प्रश्न आपने समझ लिया। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर जब 4 में आप आते हैं तो एक प्रश्न आपका आता है बुद्धि लब्धि से। तो बुद्धि लब्धि में देखिए बात पूछी जाती है कि बालक जो है अगर इस बुद्धि लब्धि से इस बुद्धि लब्धि तक का है तो वो कैसा होगा। इस आधार पर देखिए कुछ प्रश्न। अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा है तो बच्चा कैसा होगा, प्रतिभाशाली होगा। 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 111 से 120 तक के बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं। 91 से 110 की बुद्धि लब्धि सामान्य बुद्धि वाले बच्चों की होती है। 81 से 90 तक की बुद्धि लब्धि मंद बुद्धि बच्चों की होती है। यहाँ से प्रश्न जो आपका आता है यह कि प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कहां से कहां तक होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न जो आपका इसमें बनता है बुद्धि लब्धि में, वह निकालने के लिए यानी बच्चे की आयु दे दी जाएगी और पूछेगा कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो उसके लिए हमें बुद्धि लब्धि निकालने के लिए यानी इसका फॉर्मूला IQ से लिखते हैं। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, तब आप देखेंगे कि व्यक्ति की या बालक की मानसिक आयु पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। जब हम मानसिक आयु, कौन सी, मानसिक आयु और वास्तविक आयु को भाग करते हैं और गुणे 100 कर देते हैं तो बालक की बुद्धि लब्धि का उत्तर आ जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न प्रयोग में। अगला प्रश्न किसमें है, प्रयोग में है। तो प्रयोग में आप देखते हैं कि पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर और कोहलर इन्होंने अपने अपने प्रयोग किस में किए। तो पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया वह किया किस पर, कुत्ते पर किया। थार्नडाइक ने किस में किया, बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। और स्किनर ने चूहा पर किया था। और कोहलर ने किसने किया था, चिंपैंजी। किसमें, चिंपैंजी पर इन्होंने अपना पहला प्रयोग किया था। इस तरीके से, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रयोग, यानी कि पावलोव ने कुत्ते पर, थार्नडाइक ने बिल्ली पर, स्किनर चूहा और कोहलर चिंपैंजी पर। दूसरा प्रश्न है आपका कि बाल विकास से क्या तात्पर्य है। तो बाल विकास से तात्पर्य जो आपको ऑप्शन टिक करना है वह है क्या, देखिए वह ऑप्शन क्या होगा, इसका तात्पर्य बालक और बालिका दोनों के विकास से है। यानी बाल विकास का तात्पर्य किससे है, बालक और बालिका दोनों से है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक, तो इसमें जो आपका आंसर होगा विलियम जेम्स। कौन है, विलियम
जेम्स। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन थे? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जो आंसर लिखा जाता है वह लिखा जाता है किसको? वुड को। इसे वुड को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने फोबिया पर कार्य किया? किस मनोवैज्ञानिक ने फोबिया पर कार्य किया? तो इसका जो आंसर आता है वह है क्या? वाटसन पर हमें टिक करना है। अगला है, मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका सतत और व्यापक मूल्यांकन है। ये आपके हो गए 10 प्रश्न। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से 10 प्रश्न के बाद आप देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। देखिए, प्रश्न पत्र का सही स्वरूप क्या है? यानी बालक में, जब बालक की कक्षा में प्रश्न बनाया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो उसका सही स्वरूप क्या है? तो उसका सही स्वरूप है क्या? पहले आसान फिर कठिन प्रश्न। अगर ऐसे प्रश्न देते हैं तो वही प्रश्न पत्र का सही स्वरूप माना जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने जिन 3 यच की शिक्षा पर बल दिया, यह देता है कि गांधी जी ने कौन से यच की शिक्षा पर बल नहीं दिया? तो इनके 3 यच हैं। देखिए, गांधी जी ने जिन 3 यच की शिक्षा पर बल दिया वह है, पहला यच का मतलब है हर्ट, हर्ट मतलब हृदय। दूसरा यच का मतलब है हेड, हेड मतलब सिर। तीसरा हेड का यच का मतलब है हैंड। ये 3 यच की शिक्षा पर गांधी जी ने बल दिया। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना वर्धा योजना से संबंधित है। किससे? वर्धा योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का मापन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बुद्धि का मापन नामक पुस्तक थार्नडाइक ने लिखी। किसने लिखी? थार्नडाइक ने लिखी। अगला देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब देखिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, गणित संबंधी समस्या क्या कहलाती है? तो गणित संबंधी जो समस्या है वह डिस्कैलकुलिया कहलाती है। डिस्कैलकुलिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्कैलकुलिया कहलाती है। यह जो क्या है? गणित संबंधी समस्या है। इसी तरह आपका पढ़ने की क्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, जो पढ़ने की अक्षमता है वह डिसलेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। और जो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है वह जो है एफेजिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एफेजिया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था कौन है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। बालक का विकास शुरू होता है। बालक का विकास कहां से शुरू होता है? तो यह जो इसका सही आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था। इसका मतलब है जन्म के पहले से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अमूर्त बुद्धि किसमें पाई जाती है? तो अमूर्त बुद्धि हमेशा आप लोग याद रख लीजिएगा, शिक्षक, लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक में पाई जाती है। किसमें? शिक्षक, लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक में पाई जाती है। इसी तरह मूर्त बुद्धि किसमें पाई जाती है? तो मूर्त बुद्धि इंजीनियर, मैकेनिक, देखिए कौन कौन है इसमें? इंजीनियर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटर। इलेक्ट्रीशियन, इनमें सब में पाई जाती है। इसी तरीके से सामाजिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? जो व्यक्ति समाज में अपना योगदान देता है उसी के ऊपर सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो इसमें आपका कौन आएगा? समाज सेवक आएगा। कौन आएगा? समाज सेवक आएगा। और कौन आएगा? बीमा एजेंट आएगा। और कौन आएगा? बीमा एजेंट के साथ
नेताजी भी इसी में आएंगे, क्योंकि वो भी क्या है, सामाजिक कार्य करते हैं। इसके साथ और कौन आएगा, पंडित जी भी इसी में आएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे, देख लिए कि ये जो है आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इनका तुरंत नोट डाउन करके और आज ही इन्हें तुरंत याद कर डालिए। आप सीटेट के पेपर में उठा के देखिएगा कि इनमें से कितने प्रश्न आपके जो है परीक्षा में आए हुए हैं। हम अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ भाग 2 गणित और भाग 3 पर्यावरण के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।